क्लास 10 का केमिस्ट्री में आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जारी है। इसके पहले मैंने 3 प्रकार को बता दिया था, है ना। वो है संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इतना मैंने बता दिया। आज जो है आप लोगों को बता रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब ही होता है क्या? अलग कर देना, विस्थापित कर देना, किसी से निकाल के, है ना, दूसरे में कन्वर्ट कर देना, दूसरे में डाल देना। विस्थापन का मतलब यही ना हुआ। चलते हम लोग। तब विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब समझा कि वह तत्व वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि कोई यौगिक में जो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व उसमें स्थित है, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व उसको क्या करता है? उसे हटाकर खुद स्थापित हो जाता। यानी कि विलयन में से, है ना, यौगिक में से क्या करता है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करता है? कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटा देगा और खुद वो क्या करेगा? उसमें जुड़ जाएगा। बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर आप देखिए आयरन, लोहे के कील, लोहे के कील को क्या किए हैं? लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डाल दिए हम। कहां डाल दिए हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में उसको डाले हैं। तो क्या हुआ? तो यहां पर देखिए आप, यहां पर है आयरन, आई है सल्फेट, है ना। तो क्या हुआ कि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्या है? क्रियाशील है। आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या करेगा मालूम है? क्या किया ये आयरन में करके हट यहां से, ये कॉपर को हटा दिया बेचारा को, और खुद देखो आके यहां पर शामिल हो गया और कॉपरवा को साइड कर दिया बेचारा। इसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझा गया, है ना। कमजोर आदमी को हमेशा सब सताता है, यही समझ लो। ये देखो आयरन है बेचारा, इसमें छुपल था इसमें कि हमको रहने दो भैया, बोला भागता है यहाँ से, हट, है ना। ये क्या किया आयरन में? ये कॉपरवा को देखो हटा के बोला हम यहाँ रहो, तू भाग, भगा दिया इसको। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई डाउट है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? एक है विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें एक तत्व विस्थापित हुआ और इसमें जो है 2 तत्व का विस्थापन होगा। अरे विस्थापन की होगा? अदला बदली कर लेगा। क्या कर लेगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? आयनों का अदला बदली। किसका अदला बदली? आयन का, है ना। आयनों का अदला बदली हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहां पर, है ना, कहता है क्या? उत्पादों का निर्माण कैसे होगा? 2 यौगिकों के आपस में, है ना, आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखो यहां पर सोडियम सल्फेट Na2SO4 दिया है, और फिर है बेरियम क्लोराइड है। क्या है? बेरियम क्लोराइड। ये यहां पर देखिए 2 यौगिक है। कितने यौगिक है? 2 यौगिक है। एक है सोडियम सल्फेट और एक है बेरियम क्लोराइड, है ना। अब क्या किया? ये जो यौगिक जो बनाएगा तो दोनों आयन को एक दूसरे से चेंज कर लेगा। देखो ये क्लोरीन इसमें चल जाएगा और ये जो सल्फर जो है किस में चलाएगा? बेरियम में चलाएगा। समझिए, देखिए यहां पर, है ना, आयन चेंज हुआ कि नहीं? इसमें कौन आयन है? SO4, और इसमें कौन आयन है? Cl2। तो Cl2 किससे मिल जाएगा? सोडियम से। और सल्फेट किससे मिल जाएगा? बेरियम से। आप यहां देखिए बेरियम सल्फेट बना, हाँ, सोडियम क्लोराइड बना कि नहीं? आयनों को अदला बदली करके, है ना, जब उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे उपचयन अभिक्रिया
और अपचयन अभिक्रिया। और एक चीज जान लीजिए आप लोग, उपचयन और अपचयन दोनों मिला के हम लोग क्या कहेंगे, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है जान लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और, है ना, हाइड्रोजन की ह्रास होती है। यानी वैसे अभिक्रिया सीधा सीधे जानेंगे जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है, ठीक है। तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उपचयन कहेंगे। यहां पर देखिए कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। यहां पर देखो ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया ना, ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उपचयन अभिक्रिया। आप यहां देखिए Cu+O, है ना, CuO कॉपर ऑक्साइड, देखो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे। यानी तो हम यहां पर क्या सीखे हैं उपचयन अभिक्रिया में, कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और जबकि हाइड्रोजन हटता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया, उपचयन के उल्टा क्या होगा, अपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का कमी और हाइड्रोजन का बढ़ोतरी, इसका उल्टा है ना, हाँ, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बढ़ रहा था, हाइड्रोजन कम रहा था, और ठीक उल्टा इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। वही लिखें, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अपचयन और उपचयन दोनों मिला के रिडॉक्स कहेंगे, क्योंकि एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो सकता। यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया है, आप देखिए यहां पर CuO+H2, CuO+H2 कॉपर ऑक्साइड में किसका, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं, तो यहां पर देखिए CuO से क्या हुआ, CuO दोनों क्या था, एक में जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन इसमें, अब यहां देखो ऑक्सीजन इससे हट गया, तो कौन अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीजन का कमी हो गया ना। अब चलते हैं यहां पर, ये हाइड्रोजन अकेले है, अब यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, तो क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। इसका मतलब है कि एक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोग, है ना, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन, जिसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। धन्यवाद। जो भी चैनल को आप लोग, है ना, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, है ना, वो सभी लाइक कर देंगे। और जब मेरा उमंग बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हम पूरे देशवासियों का उमंग को और ऊंचे करेंगे। विद्यार्थियों के जो चाहत है, उसकी जो स्टेज है ऊपर बढ़ने की, मैं बढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।